अल्लाह पाक ने मुझे बहुत देर बाद औलाद दी और एक बेटा दिया। उसके पाँव टेढ़े थे, उसके बाद मैं खुदा की स्टूडेंट हूँ, उसके बाद ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसको जोड़ों का प्रॉब्लम है। 13वें साल में था, 2-2.5 साल हो गए, 3 साल। और इसके अलावा इससे पहले मैं भी बीमार रहती थी, मुझे मोशंस वगैरह, पेट का मसला रहता था। असल मुझे अपने बेटे की जोड़ों के लिए अगर कोई इलाज है तो बताइए। और पेट का भी मुझे मोशन आते रहते हैं, कभी खुद ही ठीक हो जाते हैं, कभी मेडिसिन खानी पड़ती है, और कभी दम से भी ठीक हो जाता है। मैं दम करती हूँ अपने पर अल्लाह पाक की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक मुझे शिफा दे देते हैं। कभी दवाई से शिफा आ जाती है, लेकिन मोशन का प्रॉब्लम नहीं जाता, पानी की तरह, कभी लूज मोशन। और एक तो बेटा आप किसी एक्सपर्ट हो, कोई औरतें नाफ निकाल देती हैं जी, एक तो अपनी नाफ चेक करवाएं ना। जी करवाई है, हाँ जी करवाई है, लेकिन मोशन नहीं जाते हैं। अच्छा मैं अब आगे बताता हूँ ना आपको। मेरे बेटे का पहले जोड़ों का इलाज बता दें, वो छोटा है। बेटे का ये जो है एक बड़ी ज़बरदस्त दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक सहाबी मुसलमान होते हैं ना, तो आके अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ मुझे जोड़ों का दर्द हो गया, मेरा जिस्म दर्द करना शुरू हो गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक दुआ बताई, मेरे हिसाब से हर मुसलमान को आनी चाहिए। वो इतनी ज़बरदस्त है, मैंने जितने दम देखे हैं सबसे ज़्यादा काम करने वाला ये दम है जी। वो है 3 बार पढ़ें बिस्मिल्लाह 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 जी जी, 7 बार पढ़ें आउज़ बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िरु जी, ठीक है। जी, फिर उसके बाद 3 बार पढ़ें अज़िबिल बास रब्बन नास वशफी अंता शाफी ला शिफा, ये दुआ पढ़ें। 3 बार पढ़ें बिस्मिल्लाह रक़ीक़ मिन कुल्लि शैइन युज़ीक़ व मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन व ऐनी हासिदिन अल्लाहु यशफ़िका बिस्मिल्लाह रक़ीक़। ये पढ़ के उसको ऐसे करके या उसके हाथ फरवा दें। जी जी, ये दम से हाथ फेरना बहुत ज़रूरी है। आयशा ने फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी में लागर हो गए ना, तो आप अपने हाथ नहीं उठा सकते थे, मैं पढ़ती थी, आपके हाथों पे फूकती, फिर आपके हाथ में पकड़ के आपके हाथ जिस्म पे ये हाथ ज़रूर फेर लिया करें। आप ये करें, उसको अपने वुज़ू गुस्ल के पानी से गाहे बगाहे नहलाती रहें जी। बच्चे को। आपने ख्वाब में कभी कब्रिस्तान देखा है? जी, मैं बचपन में बहुत ख्वाबें गलत देखती होती थी, लेकिन ख्वाब में आपने शादी देखी अपनी शादी से पहले या बाद में? हाँ, नहीं। ख्वाब में आपने कभी बच्चे को जन्म दिया ख्वाब में, या फीड करवाया? नहीं नहीं। वैसे इस तरह डर जाती थी और अपनी अम्मी को कहती थी अम्मी मैं आपके पास आ जाऊं, और अम्मी फिर मुझे दम करती थी। और आप कितने नंबर की हैं बहन भाइयों में? जी मैं 3 बहनें और 2 भाई हैं। आपका नंबर कितना है? आप आखिरी लास्ट मेरी भाभियां भी थी। मैं भाभियां बीच में क्यों शामिल कर रही हो? बहन भाइयों में तुम्हारा नंबर कितना? आखिरी कितना? जी छठा। आपसे बड़े बहन भाई कितने हैं? 2 भाई हैं, 3 बहनें, मैं आखिरी हूँ, छोटी हूँ सबसे। चौथा 5वां नंबर आपका? हाँ जी। चलो अल्लाह खैर करेगा। जी जी। ये आपको जो बताया, जैतून का तेल लो जी, मेडिसिन, जौ का दलिया खाओ। और मेरे बेटे की कोई मेडिसिन, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें आपने धनिया बताया था। धनिया अभी कल क्लिप देख रही थी, धनिया और उसके पत्ते और वो शुगर के लिए है। और आपने बीच में वो शुगर के लिए है, धनिया उसके पत्ते और टांडल जो उसकी टहनी है। जी जी, वो शुगर के लिए है, इंसुलिन के लिए। जी जी, लेकिन उसके साथ आपने कहा था ये जोड़ों के लिए भी है, और अंजीर भी आपने बताई थी जोड़ों के लिए जितना मर्जी खाएं। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अंजीर खाने से ना बवासीर होती है ना जोड़ों में दर्द होता है। जी जी। और ये तो अल्लाह के नबी किस तरह खानी चाहिए? ऐसे खानी चाहिए मेरे ऐसे खा लें, जिसको अल्लाह ना करे पथरी है किसी जगह, या मसाने में या गुर्दे में या अपना पित्ते में, तो उसको पानी में भिगो के रात को सोने से पहले उसको रख ले, पानी में भिगो के 3 खा सकता है, 5 खा सकता है, ताकि उसमें वो प्याला ले कच्चे बर्तन का ना, कच्चा बर्तन नहीं होता जो, उसमें डाल के उसमें पानी जितना वो पी सकता है उसमें अंजीरें डाल ले, मलमल से ऊपर उसको डाम दे और उसमें रख दे जी। ठीक है जी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबनम के कतरों में एक कतरा जन्नत का भी होता है। ये मैं आपको तिब्बे नबवी से बता रहा हूँ। वो आप सुबह उठ के जिसको पथरी है किसी जगह भी,
वो अंजीर खा ले और उसके बाद वो पानी पी ले तो उसकी पथरी रेत बन के निकल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कोई जोड़ों के लिए कोई और मेडिसिन या अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपको ये बता जो रहा हूँ कि ये आपने दम करना है, उसके बाद उसको हल्दी ले लें, आमा हल्दी ले लें, आमा हल्दी, आमा हल्दी नाम उसका है। नहीं इधर तवज्जो करो मेरी तरफ। आमा हल्दी, एक आम से आमा है ना, ये एक आती है आम की तरह होती है हल्दी, इसको आप खुद कटवा लें। ये अल्लाह ना करे हेपेटाइटिस सी का भी, ये आखिरी स्टेज का भी इलाज बताने लगा हूँ। आमा हल्दी लें, उसको कटवाना है आपने, पिसवाना नहीं है। उसको कपड़ छान करके उसको कांच के बर्तन में डाल लें। सुबह गर्म पानी के अंदर एक छोटा चम्मच लेवल करके डाल के उसको पीने से हेपेटाइटिस सी भी ठीक अल्लाह कर देता है। कैंसर के भी कई अमराज इससे ठीक हो जाते हैं हल्दी से। तो ये जोड़ों का दर्द के लिए भी है। इसको लेकिन पानी में नहीं देना, उसको गर्म दूध में देनी है हल्दी। लेकिन उम्र उसकी कितनी है? हाँ, बस उसको छोटा चम्मच लेवल करके ना उससे भी थोड़ा सा कम कर दे, अल्लाह उसे शिफा दे। बस दम करो, दम पे यकीन करो, दम पे। हाँ, अल्लाह खैर हो, अल्लाह तुम्हें अपने जुबान में रखे जी।